ये 332 में रखिए। सभी युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि वो अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो निभाए, और उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा किसी इकाई के माध्यम से। तो उसको बदलो, जमाना बदल जाए। सभी माता पिताओं से मेरा आह्वान है कि वो अपने बच्चों को पूर्ण कर पाएंगे। गायत्री माता की जय, और बड़े बड़े कंपनियों में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है, वो सैटरडे संडे को दिया कार्यक्रम के लिए पूरा समय देखिए इसी तरह घर के बुजुर्ग चटाते हैं। हाँ ये भैया ये हर जगह आप पहले सुन लें इसको। कोलकाता में लगभग देखिए कि बुजुर्ग जो होते हैं, चलिए ठीक है ध्यान कीजिए। अभी यहाँ तक टपक शायद टपक रहा होगा, चला दीजिए फिर बताएंगे बात। ओम प्रतिददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं मघोनाम्। जो आने वाले भविष्य में दिया ग्रुप से जुड़ेंगे, गायत्री वाला काम करेंगे। मैं चाहता हूँ छोटे बच्चे खड़े हो जाए अपनी जगह पर, वही इंशाल्लाह में कहाँ बैठे खड़े हो जाए सब बच्चे, बहुत उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। जी बाहर धन्यवाद। गणेश अंकल ने तो जैसे बच्चों को एकदम आह्वान कर ही दिया है। पेरेंट्स से भी अपील है मेरी, जो भी बच्चे दिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इधर सामने डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का वहाँ पे कॉलम है, कृपया जल्दी के बाद जाएं। पेरेंट्स अपने बच्चों को चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। आवाहित सभी देव शक्तियों का 16 प्रकार से हमारा पूजन करेंगे। जो घृत की आहुति में जो बैठे हैं वो पूजन करें, बाकी लोग हाथ जोड़ लेंगे, अपनी भावना को अर्पित करेंगे। सब पदार्थ भगवान के ही बनाए हुए हैं, अपनी श्रद्धा का हम समर्पण कर रहे हैं। निवेदन है जो जो वस्तुएं बताई जाए उनको पूजा प्लेट एक होगी उसमें समर्पित करते जाएंगे, खाली पूजा प्लेट कोई होगी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुष्प समर्पित करते हैं। आसनं समर्पयामि। पुष्प समर्पित करें। पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि।
वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलभोगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि पूरा कर ले इस भाव से। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाब्ज शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ध्यान देंगे। अब दो क्रम और बचे हुए हैं। स्वस्ति वाचन होगा, उसके बाद में रक्षा विधान होगा। रक्षा विधान के पूर्व आज विशेष गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। भाई बहन बहुत देर से बैठी हुई हैं, लेकिन थोड़ी देर और बैठे रहना पड़ेगा। गायत्री मंत्र के मर्म को, गायत्री मंत्र क्यों हमारे जीवन में उपयोगी है, उससे क्या लाभ है और हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। यद्यपि बहुत सारे भाइयों बहनों ने दीक्षा ले चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमें लेना चाहिए। कोई दूसरे गुरु को भी गुरु बना चुके होंगे, तो उनको भी क्यों गायत्री मंत्र जपना चाहिए, ये सब विस्तार यहाँ से समझाया जाएगा। धैर्यपूर्वक बैठे रहेंगे। आज ये क्रम चलता रहेगा, 3-4 पालियों में यज्ञ चलेगा। फिर आज इसकी पूर्णाहुति होगी। आरती में सबको शामिल होना है, कोई इधर उधर नहीं जाएंगे। हो सकता है भोजन प्रसाद शुरू हो तो भी आपको यहाँ पर आ जाना है। आइए अगला क्रम यहाँ से प्रारंभ होने जा रहे हैं। स्वस्ति वाचन। अक्षत पुष्प दाहिने हाथ में रख लें, एक बूंद जल में डाल लेंगे। परिवार समाज में शांति रहे, यही भाव करते हुए आप गायत्री मंत्र का जप करें या अपने इष्ट मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय का जप करें, राम 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 जप करें, राधा कृष्ण का जप करें, जो भी आपका इष्ट है। यहाँ से वेद मंत्रों का पाठ होगा। आप विश्व शांति के लिए अपने इष्ट का जप करेंगे। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। इष्ट के नाम का जप का बहुत प्रभाव है, रोज किया कीजिए। जो हमारा इष्ट है, भगवान है, उनका नाम स्मरण जरूर किया कीजिए। यहाँ सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र या अपने इष्ट मंत्र का आप जप करेंगे। वेद मंत्र का पाठ यहाँ से किया जा रहा है। कमर सीधी कर ले और अपना जप प्रारंभ करें, शुरू कर दें ओम नाम के साथ। ओम गणानां गणपतिं हवामहे, प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे, निधीनां निधिपतिं हवामहे, वसो मम अहमजानि गर्भधमात्मरजासि गर्भधं वा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पया ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतीः रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, स्नात्रेस्थो विष्णोः,
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अपने अक्षत पुष्प को माथे से लगाएं और पूजा की तस्तरी में रख दें अथवा यज्ञ कुंड की मेखला पर समर्पित कर दें। रक्षा विधानम। रक्षा विधानम की क्रिया संपन्न होने जा रही है। गायत्री परिवार पूरे विश्व में फैला हुआ है और दिल्ली से, एनसीईआरटी से और गाजियाबाद से, मुजफ्फरनगर और मेरठ से बहुत से कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। हमारे अभी बीच में सामने डॉक्टर सारंग जी पधारे हैं, उनके साथ उनके और भाई पधारे हैं। इधर हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं और ऐसे अनेकों भाई हमारी शांति कुंज के डॉक्टर रैना जी की बेटी प्रतिभा आई है, जोरदार ताली बजाएं। हमारे गायत्री विद्यापीठ की विद्यार्थी रही है ये और आदरणीय भाई साहब की बेटी और वो साथ साथ ही पढ़े हैं, बड़ी बेटी इनके साथ पढ़ी है। तो रक्षा विधान के लिए खड़े हो जाएंगे। रक्षा विधान क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, आदरणीय भाई साहब 2 शब्द बताएंगे। भाइयों बहनों, हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सिद्ध कर दीजिए, हम उसको मानने को तैयार हैं। यही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा। पहले टेक्नोलॉजी कैसी थी, आज देखिए फोन जो है, मोबाइल फोन कितना बदला कि नहीं बदला। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विज्ञान कहता है। सनातन संस्कृति भी यही है कि अच्छे से अच्छा जो संपूर्ण मानवता के हित की बातें हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और उसका रक्षण करेंगे। इसी भाव से ये रक्षा विधान है। आइए जिस दिशा में बताया जाए 2 अक्षत फेंक करके उस दिशा में सतर्क रहने का भाव रखते हुए हम रक्षा विधान संपन्न करते हैं। पूरब की ओर से क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे, चारों तरफ, ऊपर और नीचे। ओम पूर्वे रक्षत्वारः दाग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्यामि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातारो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षद्भिषो ममागृधृक् अपसर्पन्कुले भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। बैठ जाइए आप। भाइयों बहनों, इधर मुंह कर ले सभी भाई बहन, सारे भाई बहन इधर मुंह करके बैठिए आप। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के दीक्षा लें। तस्मै वहीं श्री बैठे रहें। गुरवे नमः।
ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों बहनों, गुरु तत्व के बारे में हमको आपको बहुत कुछ मालूम है। कबीरदास जी ने यहाँ तक कह दिया कि सब धरती कागज करूं। कि लोग अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को त्यागी और बलिदानी कहते हैं। हम तो सांसारिक जीवन जीने वालों को ही सबसे बड़ा त्यागी मानते हैं। इनकी एक कामनाएं पूर्ति नहीं होती, पूरी क्या सुने क्या न सुने, क्या देखें क्या न देखें। और सेवा में दो, समाज के लिए समयदान, अंशदान, ये 5 आप देंगे 5 मिलेगा। थोड़ा सा देंगे बहुत मिलेगा। परमादरणीय भैया ने मुंबई का अश्वमेध यज्ञ था। मुंबई अश्वमेध यज्ञ में किसी बहुत बड़े उद्योगपति ने, नाम नहीं बता रहे हैं, उन्होंने कहा हमारा 250 एकड़ का बहुत बड़ा फील्ड है और कितना लगेगा, 200 एकड़, 200 करोड़, 300 करोड़ सब हम देने को तैयार हैं, आप यज्ञ कीजिए, अश्वमेध यज्ञ कीजिए। लेकिन भैया ने मना कर दिया, कहा नहीं, ये महान यज्ञ तो हमारे परिजनों के छोटे छोटे अंशदान से, उनके श्रद्धा दान से, उनके जो अनुदान से वो होने वाला है। जो थोड़ा भी देता है उसको गुरुदेव निहाल देते हैं, निहाल कर देते हैं। इसलिए कुछ लोगों के धन से नहीं, सबकी श्रद्धा से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम भी जो हो रहा है आप सबकी श्रद्धा से हो रहा है। आइए, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का संकल्प लाना ही ये गुरु दीक्षा है। कमर सीधी कर ले, गुरुदेव का ध्यान करें। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग ऋषि। गुरु कितना महान होता है इसका एक फार्मूला है, वो कितना उदार है। जो जितना उदार है उतना महान है। और गुरुदेव ने क्या कह दिया, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। ऐसा महान गुरु के अंश से बनने जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, जन्म जन्मांतरों से भटक रहे थे, अब हम शिष्य के रूप में आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा उद्धार करें। हम आपके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने आए हैं, आप हमारे मानव जीवन को सार्थक करें। इसी भाव से ओम नाम का उच्चारण करेंगे, 5 सेकंड मौन रहेंगे। उस समय आप प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव से आपकी प्रार्थना हम नहीं कर सकते। खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग अपने हाथ संभालिए, चाहे लाख लोग हो सब। आप अपनी प्रार्थना कीजिए, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी तरह का कोई दुराव छुपाव नहीं है। आपको केवल गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलना है, बस इतना ही। हाथ जोड़ ले, बोलेंगे ओम परमात्म चेतना गुरु रूपेण ऋणे परमात्म चेतना को गुरु रूप में वर्ण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरार्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता जया श्रद्धा प्रज्ञायता जया। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार कोई संप्रदाय नहीं है। गायत्री परिवार सनातन संस्कृति की समस्त जो ऋषियों की दी गई विधाएं हैं उनको वैज्ञानिक रूप में जन जन तक पहुंचाने का अभियान है। आप इसको कोई संप्रदाय नहीं मान लीजिएगा, कोई पूजा पद्धति नहीं है।
आप जिसको पूजते हैं उसको पूजते रहिए, लेकिन हमको बनना कैसा है? गायत्री क्या कहती है? प्राण स्वरूप बनना है, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक और देव स्वरूप बनना है और दूसरों को भी बनाना है। हमारे गुरुदेव गायत्री माता, दुर्गा जी, हनुमान जी, राम जी, शिव जी कैसे हैं? बस इसी गुणों से आप्लावित है। सभी देवी देवता प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, तेजस्वी हैं, श्रेष्ठ हैं, पाप नाशक हैं, देव स्वरूप हैं। जिसको भी आप मानते हैं, अगर इस रूप में हमारा व्यक्तित्व निखर रहा है तो हम सच्चे आस्तिक हैं, और अगर इस रूप में नहीं निखर रहा है तो फिर कहीं न कहीं लूज कनेक्शन, कहीं न कहीं बाधा है। हमको बनना इसी तरह का है। हम प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक, देव स्वरूप बने। समाज भी ऐसा बनाए, यही अभियान गायत्री परिवार का अभियान है। अब हाथ के जो उंगलियां हैं उनको इस तरह मिला करके अंगूठे को पास में रखिए। गुरु वरण कर रहे, गुरु मंत्र ले रहे, गायत्री की दीक्षा है। गुरुदेव इतने उदार हैं, उन्होंने कहा हमको गुरु मानो ये जरूरी नहीं है। परमात्मा चेतनाम गुरु रूपेण गृणे, अरे परमात्मा की चेतना को गुरु रूप में वर्ण कर रहे हैं। एक गुरु कौन है? भगवान शिव। वंदे देव पतिम सुर गुरुम वंदे जगत कारणम। एक गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गीता का उपदेश जिन्होंने दिया। एक गुरु और कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव जिनाई। वो भी एक गुरु है। उनका जीवन हर स्वयंसेवक के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए एक आदर्श है। और परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने दादा गुरुदेव को संपूर्ण समर्पण कर दिया और सनातन संस्कृति के ऋषियों की परिपाटी को जीवंत करने के लिए अभियान चलाया। आपको इस तरह मिला लें, अंगूठा सामने रहे, दोनों एक दूसरे पर चढ़ाएंगे नहीं। दोनों हाथ के अंगूठे के नाखून को देखिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन, दोनों एकाकार हो रहे हैं। गायत्री मंत्र संपूर्ण मानवता के प्राण का मंत्र है। उस मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। मंत्र यहाँ से टुकड़ों टुकड़ों में बोला जाएगा, आप दोहराएंगे। हाथ को हृदय के पास रखें। हृदय तिष्ठामि, अर्जुन भगवान कहते हैं हम हृदय में रहते हैं, भावना में रहते हैं। भाव ही विद्युत देहो, इस भाव से सावधान। मंत्र को टुकड़ों टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम ओम भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को शांत रखें। दोनों हाथ के अंगूठे के नाखून को जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी बहने लगाती हैं, वहां स्पर्श करें। देव सत्ता, गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रभूतये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों हाथों को मलें। इसकी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर रोम रोम में व्याप्त हो रही है। चेहरे आदि का स्पर्श करें, मन को शांत कर लें। अब मंत्र दीक्षा में
गुरु दक्षिणा का क्रम है। आप सोचेंगे कि गुरु दक्षिणा क्या दें, रुपया पैसा भगवान ने आपको दिया है, दें नहीं दें उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। लेकिन क्या देना है, संकल्प लेना है कि कितना जप करेंगे। समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज को दैवी गुणों से युक्त बनाने के लिए अपने समय और साधन का कितना अंश लगाएंगे। आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अक्षत पुष्प हाथ में रख लें। शांति कुंज हरिद्वार को आप कुछ रुपया पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम लोग उसको यही काउंट करा करके और उसकी वेद माता गायत्री ट्रस्ट की एक रसीद यहाँ के जो आयोजक गण हैं उनको दे करके जाएंगे। शांति कुंज आप आए होंगे, 10,000 लोगों के भोजन की, आवास की, शिक्षण की, साधना की, संस्कार की पूर्ण निःशुल्क व्यवस्था है। एक पैसा वहां कोई आपसे मांगने वाला नहीं है। कैसे चल रहा है, तो हमारे परिजनों के अंशदान से चल रहा है। गुरुदेव ने कहा बेटा 1 रुपया रोज समाज के लिए निकालिए। ज्यादा देना चाहते हैं तो अपनी एक दिन की कमाई समाज के लिए निकालिए। ये समाज अच्छा बनना चाहिए, समाज में अच्छाई का विस्तार होना चाहिए, समाज में सद्गुण बढ़ने चाहिए, प्रेम दया करुणा समता ममता बढ़नी चाहिए। इस भाव से आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। जहां भी बैठे हैं अक्षत पुष्प हाथ में ले लें। जो भी संकल्प बोला जाए उसे दोहराएंगे। कुछ आप देना चाहते हैं गुरुद्वारे के लिए तो आप दे सकते हैं। सावधान हो जाएं। जहां से दोहराने को कहा जाए वहां से दोहराएंगे। बाद में हमारे कार्यकर्ता बहने जब शांति विसर्जन हो जाएगा तो दुपट्टा लेकर के आंचल में लेकर के इनके अक्षत पुष्प को लाके यहाँ देव मंच पर समर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैशद्मन्वन्तरे भूर्लोके भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते उत्तर प्रदेश गाजियाबाद मुरादनगर 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कन्नौज ग्रामे दिव्य स्थले मासानां मासोत्तमे मासे संवत् 2083 चैत्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां तिथौ रविवासरे। अब अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। और मान लीजिए गोत्र का नाम किसी को न याद हो, किस ऋषि की संतान है तो भारद्वाज गोत्र गुरुदेव का गोत्र है, आप बोल सकते हैं गोत्रोत्पन्नः। अब अपना अपना नाम मन में दोहराइए। नामाहम, यहां से दोहराएंगे, बोलेंगे नामाहम नामाहम। इनकी आवाज आने दीजिए। हम लोग शांत रहेंगे, आपको बोलना है। नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम। अपने जीवन की एक बुराई छोड़िए। खान पान की कोई बुराई हो, चिंतन चरित्र की कोई बुराई हो, बात व्यवहार की कोई बुराई हो तो उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, महाकाल के चरणों में दे दीजिए। और नीलकंठ है, हमारी आपकी बुराई को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। करोड़ों लोगों के जीवन सुधरे। कोई बुराई है, गुस्सा करना छोड़िए। जूठन कई लोग छोड़ते हैं। अहंकार का प्रदर्शन करना बंद करें। कोई भी इस तरह का, बेटे की शादी में दहेज नहीं मांगेंगे, संकल्प लीजिए। जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनमें से कुछ छोड़िए। हिम्मत कीजिए, अपने बेटे को योग्य बनाइए। दान के धन से कब तक वो सुखी रहेगा। संकल्प लीजिए। आगे बोलेंगे आत्म कल्याण
आवाज नहीं है भाई। आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य। कितना गायत्री मंत्र का जप करेंगे संकल्प लीजिए। गुरुदेव ने कहा 3 माला। छोटे बच्चे हैं तो कम भी कर सकते हैं, 1 माला कर सकते हैं, 24 बार बोल सकते हैं, लेकिन बड़े जो हैं कम से कम 3 माला कर जप। 1 माला अपनी भलाई के लिए, 1 माला अपने कुटुंब परिवार के लिए और 1 माला इस विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के हित के लिए 3 माला का जप। जितना मन हो, जितना कर सके उतने का संकल्प लें। कहते हैं दोस्ती करो मत, करो तो निभाओ। तो जितना आप कर सके उतने का लें, आपका भला ही होने वाला है। किसी गायत्री साधक का गायत्री साधना से किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, गुरुदेव ने गारंटी दी है। तो आप संकल्प ले लें, जितना जप करना है आगे बोलेंगे। तयोः प्राण ज्ञान तप पुण्यांशम स्वान्तःकरणे दधामि तत्साधयितुं समय प्रतिभा साधना नाम एकांशम। अब आप जो अपनी कमाई का एक अंश समाज राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे उसको मन में दोहरा ले। जो हाथ में रखे उसका भी स्मरण कर ले। बोलेंगे युग निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। अक्षत पुष्प और दक्षिणा अपनी हाथ माथे से स्पर्श करें। हमारी कार्यकर्ता बहनें आंचल में या दुपट्टे में एकत्र कर ले। कोई भी बहन उठ के दुपट्टे में कट कर ले, सब इकट्ठा करके यहाँ देव मंच पर यहाँ चढ़ा देंगे। आप बैठे रहेंगे। आप हमारे और परिजन जो है, कोई कार्यकर्ता जल का पात्र ले ले और इनके ऊपर जल की वर्षा करेंगे। जल का पात्र लेकर के, एक पुष्प लेकर के खड़े हो जाए और सभी साधकों के ऊपर जल की वर्षा करें। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः आनऊर्ये दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। कृपया ध्यान देंगे। अभी अग्नि स्थापन होगा, लेकिन 2 मिनट थोड़ा सुन लीजिए। जो नए दीक्षा लिए हैं भाई बहन, उनके पास में दीक्षा सेट है और एक माला भी रखा होगा। तो आदरणीय भाई साहब ने आपको बताया 3 माला जाप करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए उस प्रक्रिया, एक पुस्तिका है गायत्री की दैनिक साधना, उस पुस्तिका को पूरा पढ़िएगा। तो उसमें लिखा हुआ है स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात पूजा कक्ष में आपको जाकर के बैठना है। उसी में चित्र होगा, तो चित्र को भी फोटो फ्रेमिंग करा लीजिए, या बड़ा वाला चित्र स्टॉल से ले लीजिएगा, अपने घर में रख लीजिएगा, दीपक जला लीजिएगा, एक जलपात्र रख लीजिएगा सामने, और षटकर्म करना है प्रारंभ में। षटकर्म क्या होता है? अभी आप लोगों ने देखा, 1 चम्मच जल लिया, ऊपर छिड़क लिया, पवित्रीकरण हो गया, 3 बार आचमन कर लिया, जल का पान कर लिया, फिर शिखा वंदन किया, प्राणायाम किया। ये सब इतना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र बोल करके जल छिड़क लीजिए। फिर उसके बाद में गुरु और गायत्री माता का आवाहन करना है। तो यदि मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और गुरु गायत्री माता का आह्वान करें। उसके बाद में आपको माला जाप करना है। कैसे करना है? देखिए, छोटी अंगुली की पास वाली अंगुली कौन सी अंगुली कहलाती है? अनामिका। इसमें आपको ले लेना है। इसमें देखिए एक सुमेरु वाला जो है यहाँ पे दाना होगा, खोलिए ना आप लोग माला को।
ठीक है, उसे सुमेरु बोला जाता है, सुमेरु का दाना। ठीक है, उसको ठीक ऊपर में रखना है, गुरुदेव माता जी को स्मरण करना है, दोनों आंखों में लगा ले, माथे में लगा ले। अब यहाँ से मंत्र बोलना प्रारंभ करना है। पहला वाला मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, एक पूरा हो जाए तो एक मन का पीछे खसका लीजिए। दूसरा बोले, दूसरा गायत्री मंत्र बोले, फिर मन का पीछे खसका लीजिए। ऐसे एक माला, एक मंत्र बोलना है, एक दाना पीछे खसकाना है। ऐसे आप एक मंत्र बोलना है, एक माला, एक दाना खसकाना है, एक मंत्र बोलना है, एक दाना खसकाना है। ऐसे आपको कुल कितने बार करने हैं? आपको इस माला में 108 मनके हैं, तो 108 बार जब आप जाप करेंगे, यानी कि एक माला जाप करेंगे, तब आपका एक माला पूरा होगा। जब आखिरी वाला मनका आ जाए तो आखिरी वाले को ही पहला बना लेना है, यही से उल्टा पलट देना है और वो लास्ट वाला मनका ही प्रथम हो जाएगा। फिर दूसरा माला, फिर तीसरा माला, इस प्रकार माला पूरा हो जाने के उपरांत में फिर यदि आपको आरती करनी है तो आरती कर लें, और नहीं करनी है तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए बाहर निकले, अर्घ्य दें, प्रणाम करें और शांति पाठ करके आपकी पूजा वहां पर पूरी हो जाएगी। ठीक है, बोले कि भगवान की जय। जिन परिजनों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, उनके मंगलमय जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका आध्यात्मिक जीवन साधक का जीवन बने। गुरुदेव माता जी का खूब आशीर्वाद उन पर बरसे। गुरुदेव माता जी अब आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। उतना निकट केवल अपनी आत्मा है, माता पिता भी उतने निकट नहीं है जितना गुरुदेव निकट है। हमेशा आपके अच्छे कामों में वो शक्ति देंगे, और हमारे ऊपर कोई संकट आता है, परेशानी आती है, तो उससे वो रक्षा भी करेंगे। ये सबका अनुभव है। अग्नि स्थापनम। हमारे कार्यकर्ता भाई बहन वो भी सतर्क हो जाए। और मुख्य अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यमाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आप लोगों की भी एक परीक्षा है कि आप अग्नि कितने अच्छे से प्रज्वलित कर लेते हैं, ये देखना है। आपकी कुशलता मानी जाएगी। तो अग्नि को बुझने नहीं देना है और ठीक से प्रज्वलित रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पत्नी सूती सविता लगाते रहे। आइए यहाँ से सविता देवता की अभ्यर्थना प्रार्थना पर प्रज्वलित होना चाहिए। ताली बजाते हुए गायत्री स्तोत्र का पाठ, गायत्री स्तोत्र का पाठ करेंगे और ताली बजाते हुए। और जिन्होंने ये मंडलम दीप्तिकरं विशालम रत्नप्रभं देवगणाधिरूपं तारीकदुःखा क्षयकारणं च पुरातुमाप्तं सवितुर्वरेण्यं पुनातुमाप्तं सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं मानवमूर्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि। विशापूर्ते सर्वं सृजेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः समिधाधारम्। जीवन साधना के 4 चरण है, उपासना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इन्हीं भावों के साथ में 4 समिधाएं यज्ञ भगवान को अर्पित करते हैं। मुख्य यजमान एक एक समिधा को हाथ में पकड़े, दोनों सिरों को घी में डुबोए और एक एक करके 4 मंत्र बोले जाएंगे और चारों मंत्रों के साथ में स्वाहा के साथ में या समिधा अर्पित करेंगे। ओम अयंतैर्मे आत्मा जातवेदस्ते नीढश्ववर्धश्व चेतवर्धयतास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयता विधिं
अस्मिन् हव्याजुहोतर स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम ॐ सुसमिताय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ तत्त्वा समिद्भिरन्दिरो सवितुर्वरेण्यं पुनः सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयरूपं पुनः तुमां सवितुर्वरेण्यं पुनः तुमां सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनः तुमां सवितुर्वरेण्यं पुनः तुमां सवितुर्वरेण्यं पुनः तुमां सवितुर्वरेण्यं पुनः तुमां सवितुर्वरेण्यं बृहच्छोषाय विष्ठया स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदं न मम जल प्रसेचनम प्रोक्षणी पात्र में जल भर ले और ओम अनुमते नुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञपतिं फलाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतुः इति चतुर्दिक्षु आज्याहुति होम मुख्य इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः गायत्री मंत्राहुति। ध्यान देंगे, जो परिजन प्रतीक्षालय में बैठे हैं अधीर नहीं होंगे। 15 मिनट मंत्र बोलते हुए आहुति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए तथा प्राणी मात्र मानव मात्र के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य की प्राप्ति के लिए शिव गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं न मम ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं न मम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं न मम ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं न मम ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गायै इदं न मम ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं न मम ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी बालो शशि भोग सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रहेभ्यो इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति। आज हमारे टोली के सम्माननीय सदस्य भाई हुकुम सिंह जी का आज इनका जन्मदिन है। एक बार इनके लिए हम लोग कर्तव्य ध्वनि करते हैं। इसी तरह से अमन त्यागी मुरादनगर और अलका शर्मा जी वृंदा, इनका भी आज जन्मदिन है। वृंदा वर्मा के स्वास्थ्य लाभ के लिए अजय पाठक, नीला पाठक, शांतनु, उनके सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमारे नवीन कौशिक जी और सीमा कौशिक, यश कौशिक और विशेष रूप से बोला गोविंद कौशिक ने कि हमारे लिए आहुत जरूर डलाइएगा। तो उसके लिए भी जिन भाई बहनों ने इस महायज्ञ में तन से, मन से, धन से, सुविधा से, साधन से श्रम किया, मनोयोग दिया, सहयोग दिया, उनके सबके जीवन में खूब खूब सुख शांति आए। संपूर्ण विश्व में
जो इस समय अराजकता का एक वातावरण बना हुआ है वो शांत हो, समन हो, पूरा विश्व सुखी रहे, इस भाव से विशेष आहुति हम लोग समर्पित करेंगे। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोले अधिपति महाकाल की जय, अधिपति महाकाल की जय, अधिपति महाकाल की जय। जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाल जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, रातों को जिसने चला दिया, रातों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया। महाक्रांति की नमस्कार, महाक्रांति की महाकाल, जय 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 महाकाल। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामः। देवदक्षिणा पूर्णाहुति। जो आपने मंत्र दीक्षा में संकल्प लिया उसको पूरा करने का पुनः एक अवसर आपके हाथ में है। अगर आप गरी का गोला लाए हो तो उसको ले लेंगे, सुपारी है तो सुपारी ले लें, बाकी लोग हवन सामग्री ले लेंगे। जो आपका संकल्प है समाज सेवा के लिए, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, बाल संस्कार शाला, संस्कार परंपरा, कन्या कौशल, किशोर कौशल, नारी जागरण, युवा जागरण, माता की संस्कारशाला, वृक्ष गंगा अभियान, गंगा की स्वच्छता का अभियान, पर्यावरण के संरक्षण का अभियान, नशा निवारण का अभियान, अनेक अभियान गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं समाज के हित के लिए। निवेदन है आप उसमें सहयोग करें। नशा भारत छोड़ो। हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि नशा से हम अपने को भी बचाएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिजनों को बचाएंगे। निवेदन है खड़े हो जाएं। पूर्णाहुति के हवन सामग्री आप हाथ में ले लें। जो बहनें यहाँ बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है धैर्य धारण करेंगे। 2-3 बार में ही सब लोग ये भी कर लेंगे। अफरा तफरी में दुष्ट लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए उनको मौका भी नहीं देना है। आइए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ के यज्ञ भगवान को प्रणाम करें। शांति कुंज हरिद्वार आने का आप सबको आमंत्रण बहुत निकट है। अब तो हाईवे इतना बढ़िया बन गया है, 3 घंटे 3.5 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। आप वहाँ आइए, बच्चों सहित आइए, 1-2 दिन रुकिए, वहाँ की आध्यात्मिक चेतना का लाभ उठाइए। आपको सादर आमंत्रण है। शाम को गीत महायज्ञ होगा,
4 बजे से 6 बजे आप उसमें भी अवश्य आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निकलने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है बड़े ध्यान हरे आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें माता बहनों बेटा बेटी आओ यज्ञ करें माता बहनों बेटा बेटी आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें। जल्दबाजी न करें। जो भाई बहन की इच्छा लगे हैं ये थोड़ी धैर्य रखें। इन यज्ञों से आज हमें अवधरा बदलनी है खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से कायम करनी है इन यज्ञों से आज हमें अवधरा बदलनी है खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से कायम करनी है असुरों में देवत्व कभी जारोपण होना है विचार क्रांति से जन जन में अब करना होना है असुरों में देवत्व कभी जारोपण होना क्रांति से जन जन में अब करना होना है युग निर्माणी होता आओ यज्ञ करें युग निर्माणी होता आओ यज्ञ करें आओ यज्ञ करें हटके हुए देवता आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें माता बहनों बेटा बेटी आओ यज्ञ करें माता बहनों बेटा बेटी आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें सुर दुर्लभ धन धारे आओ यज्ञ करें आओ यज्ञ करें जब तक यहाँ का अंतिम व्यक्ति यज्ञ नहीं करिएगा तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। बोलिए यज्ञ भगवान की सभी को मेरा प्रणाम। मैं एनवायरमेंट पर काम कर रहा हूँ, पर्यावरण पर, और हमने पर्यावरण पर जो एक काम कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग हट के काम कर रहे हैं जो कि आज तक इंडिया में नहीं हो रहा है। और हमें आवश्यकता क्या है तो आज की डेट में यदि देखा जाए तो आज की डेट में जो दिल्ली का AQI है ना वो AQI कभी भी आइडियल पर आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म पर जाता ही नहीं है। तो ये यही सब बातें छोड़ के यहाँ पे पूरा ग्रुप के 6 मेंबर हैं वो सारे सारे में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो हमने वास्तव में क्या हुआ कि लोगों से पूरा लेना है अपार उत्साह बना हुआ है और जो माता जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं वास्तव में ये जन्म शताब्दी का जो हमारा उद्देश्य देवत का उदय वो साकार होता हुआ दिख रहा है। देवता लोग बना रहे हैं और 51 कोटि महायज्ञ में सभी तो हमें 3-4 आदमी लगाने पड़ते हैं घंटी के लिए। तो अब मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहूँगा, ये बहुत सारी आदत वाली बातें होती हैं
एनवायरमेंट पर काफी कुछ चीजें हम 5 जून को फिर वातावरण में आ जाएगा, फोटो किचन के पौधे लगेंगे, फिर हम एक आदमी सो जाएंगे। मैं सभी अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो खासकर उनसे जो बैठ करवाते हैं, जिस एनसीआर परिपेक्ष में हम यहाँ पर रह रहे हैं उसका एकीवाई कभी भी दोनों चीजें मेरी रिक्वेस्ट ये है उन सबसे। आज बड़ा अच्छा लगा बात पड़ी थी यहाँ मुरादनगर के गांव में यज्ञ में भाग लिया। सभी भाई बहनों से पुराने कार्यकर्ताओं से मुरादनगर शानदार यज्ञ बनाकर इनकी व्यवस्था बनाई गई है। बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ और कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत यहाँ कर रखी है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ का आज का चल रहा है। मेरठ उपजोन समन्वयक डॉक्टर ज्ञानेंद्र भारद्वाज मुरादनगर 51 कुंडी यज्ञ ग्राम कलौजा में संपन्न हो रहा है। आसपास के 51 गाँव से परिजन पधारे हुए हैं। हर गाँव में एक कलश स्थापित है किया गया था इस यज्ञ के निमित्त और पूरा क्षेत्र में बहुत उत्साह और बहुत उमंग है। जो यज्ञ शांति रूप से हमारी टोली आई हुई है, आदरणीय उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी द्विवेदी के द्वारा विधायक है, वो यज्ञ भव्य रूप से बहुत ही अभिनव कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। शाम को यज्ञ है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। मैं जिला सह समन्वयक उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ देखा कार्यक्रम हो गया बड़ी श्रृंखलाओं में, बड़े यज्ञों की श्रृंखलाओं में। कलौजा गाँव में भी, गाँव के अंदर भी इतने मतलब उल्लास उत्साह है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इतने पब्लिक को देख कर और भी लोग गदगद हो रहे हैं और इतना बड़ा यज्ञ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा सफल हुआ है और हमारी युवा पीढ़ी लगातार जुड़ रही है। इसमें दशा के लिए भी और बड़े संस्कारवान पीढ़ी के लिए भी और बड़े कार्यक्रमों को विस्तार से बताया गया। ये इमरान हमसे बहुत दूर नहीं है। जिला समन्वय समिति की सदस्य महिला मंडल की तरफ से हमने इस कार्यक्रम के लिए मुरादनगर ब्लॉक के 108 गाँव में जन जन तक पहुँच करके सभी जन समूह को कृष्ण का संदेश दिया और इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। सभी बहन बहनों ने, भाई बहन यहाँ पधारे हैं और सबने यहाँ संस्कार कराया, दीक्षा संस्कार, पुंसन संस्कार और विद्यारंभ संस्कार और विवाह संस्कार यहाँ कराए गए हैं। सब क्षेत्रों के भाई बहन यहाँ आए हैं और सबने बहुत दिव्य ज्योति जो कलश यात्रा आई थी उससे प्रभावित होकर के बहुत बहन भाइयों ने नई दीक्षा ली है और प्रज्ञा मंडल, माया मंडल, युवा मंडल जो हमने तैयार करे हैं। अब ये नवीन महिला मंडल छोटी उम्र की जो बहनें हैं वे इस कार्यक्रम के लिए हमने तैयार किए। चारित्रिक दोनों का टकरा के नस्ल हो जाती है, 100% सही है। मैंने इनको दो को कोड किया, हमने इनको दोनों को कोड कर दिए। कभी हम 3.5 साल से नॉन स्टॉप इस पर काम कर रहे हैं। हमें ना डिप्रेशन है ना हमें हतोत्साह है। हम जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा आता होगा मिक्स भी आते हैं तो अपने हाथों से करते हैं। अभी तक दूधे की कृपा से भारतवर्ष का पहला आदमी अपनी जेब से खर्च करते हैं। कोई यूट्यूबर या मीडिया वाला आता है नमस्ते भी कर लेते हैं। आप हमारा फोन कर सकते हैं, मतलब फिर अहंकार हो जाएगा, उसे मैनेज करने में हमें टाइम लगेगा। और मीडिया वाला कोई आता भी है तो उनको मैसेज चाहिए। हम उससे यही कहते हैं कि यदि आपको छापना है छाप दो, वरना हमारे पास क्या नहीं है, केवल पानी है, पानी उसे मिला देते तो छाप देते कि नहीं छापते, तो उसका भी हम लोग फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ऐसे ऐसे भाषा को हमने इस काम के लिए दे दिए, जब के लिए मैं आज मांग मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो। थोड़ा हाथ उठाकर मतलब ताली बजाइए। होता है सारे विश्व का कल्याण जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान से। होता है सारे विश्व का कल्याण जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का।
इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। हमारे शांतिपुर की टोली जिनके घर रुकी है, परम आदरणीय कौशिक जी भाई साहब अपने परिवार से यहाँ मंच पे आ गए साइड से। हमारे नितिन भाई अब्दुल भाई को लेके आए कौशिक जी साहब। जो मुख्य यजमान महोदय पधारे उनके हाँ फोटो के पश्चात वो उतरेंगे, उसके बाद आप आइएगा। रुक जाइए अभी, वही रुकी कौशिक जी। कौशिक जी को रखो, आराम से आइए, ज्यादा ना भाइए। आगे वाले गुण में जाइए, पहले आगे वाले गुण में जाइए। कोई भी पास वाले गुण में ना बैठे, पहले आगे वाले गुण में जाइए। और ज्यादा दौड़ लगा के ना भागे, आराम से चलिए। सारे गुण खाली है, आप ही के लिए एक जगह खाली की गई है। बड़े आराम से आइए, आप बड़े आराम से आइए, जल्दीबाजी मत करिए, आराम से। जब तक पांडाल का एक भी व्यक्ति यदि नहीं करेगा, ये पारियां चलती रहेंगी। तो कृपया धैर्य का परिचय दें। अभी एक और पारी होगी, उसमें और पारी होगी। कृपया जितने लोग आराम से आहुति दे पा रहे हैं, उतने ही लोग यहाँ पे उसकी हवन कुंड के आसपास बैठे। आपका हवन आपके द्वारा ही किया जा रहा है। ये गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। पवित्रीकरणम। यज्ञशाला में बैठे हुए प्रत्येक यजमान बाएं हाथ में जल लेने, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से उसे ढक लें। मंत्र पूरा होने के पश्चात अपने शरीर पर छिड़क लेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुरात पुण्डरीकाक्षः पुरात पुण्डरीकाक्षः पुरात चंद्रधारणम्। पूजा की थाली में रोली रखा हुआ है, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रोली ले लें और एक दूसरे को सम्मान पूर्वक तिलक लगाएं। ओम चंद्रस्य महकुण्डम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। देखिए, जो परिक्रमा मार्ग में हमारे भाई बहन जा रहे हैं, वो पैसा डालने की कोशिश करें कि आप पैसा चढ़ा दें। आपको देना है तो हमारे हमदाम काउंटर बने वहाँ आप चढ़ा दीजिएगा। यहाँ भी चढ़ाना है तो हमारी बहन जी को हाथ में देते जाएगी, पर काउंटर पर देंगे तो रसीद मिल जाएगी आपको। धन्यवाद। और दान पात्र लगे हुए हैं, जिन्हें मुफ्त दान करना है वो हमारे जो कनस्तर लगे हुए हैं उसमें आप डालते चले जाइएगा। गायत्री मंत्राहुति। बोलते हुए दाहिने हाथ की बीच की दो उंगलियों पर थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लें और स्वयं गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियां समर्पित किसी को करें। यज्ञशाला में फोन मिला हो तो कृपया मंच के समीप पहुंचा दें। बोले गायत्री। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी दिक्कत ना आए, सामाजिक जो परेशानी आ रही है उसे हमको मुक्ति मिले, इस भाव के साथ में सबके मंगल में जीवन की आहुति प्रदान करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ओम विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम नवयुग सृजनार्थम आहुतिः। नवयुग सृजन के लिए महाकाल की दिव्य सत्ता के रूप में परम पूज्य गुरुदेव तथा महाशक्ति के रूप में परम वंदनीय माता जी, साथ में भगवान भास्कर सविता देव इस परिवर्तनकारी समय में अपने लगे हुए हैं। आइए हम सबको उज्जवल भविष्य प्राप्त हो, इसी भाव के साथ में एक एक आहुति प्रदान करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम ओम प्रखरपत्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं न मम ओम सजलश्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। जितने भी भाई बहन यज्ञशाला में बैठे हैं, बाहर परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े स्टॉलों पर जो सेवाएं दे रहे हैं, भोजनालय में सेवाएं दे रहे हैं, उन सबके मंगल में जीवन की आहुति करेंगे, क्योंकि आज ये अंतिम यज्ञ होने जा रहा है। इसके पश्चात में महापूर्णाहुति होगी, आरती होगी और आज का कार्यक्रम यही समाप्त होगा। इसलिए जितने भी भाई और बाहर बैठे यज्ञ करने के लिए वो भी इसके बाद की पानी बैठेंगे, उन सबके मंगल में जीवन की आहुति प्रदान करते हैं। सायंकालीन कार्यक्रम दीप यज्ञ का होगा। ये यज्ञ की पूर्णाहुति आज होकर के दीप यज्ञ होगा, उसमें आप सब पधारेंगे, देखेंगे कितना अद्वितीय कार्यक्रम होगा, बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होगा। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाहर से जो पंडित यहाँ आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। आइए सबके मंगल में जीवन की। भाई कौशल बिंदल जी मोदी नगर के हैं, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए और कोई भी मुख से निकले गायत्री माँ घर घर यज्ञ रचाए रचाए घर घर यज्ञ रचाए
जो परिजन खड़े हुए हैं कृपया बैठ जाएं, अपने स्थान पे बैठ जाएं सभी। मुख से निकले सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। ताली बजाते हुए गाइए, हाथ उठा के ताली बजाइए। जो वेटिंग एरिया में खड़े हुए हैं कृपया बैठ जाएं, भजन का लाभ लें, सभी बैठ जाएं अपने स्थान पे। रोग शोक दुख पाप है मिटते, यज्ञ नीत जो करते। ओ रोग शोक संताप है मिटते, यज्ञ जो करते। परिवेश से परिवारों में भेदभाव है भरते। भाव है भरते। यज्ञ देव को मित्र बनाकर, यज्ञ देव को मित्र बनाकर जीवन सभी निभाए। घर घर हर मुख से निकले गायत्री माँ, हर घर घर जाए जाए, हर घर घर जाए। गायत्री वेदों की माता, कल्प वृक्ष और पारस। गायत्री वेदों की माता, कल्प वृक्ष और पारस। अमृत बनकर अमर बनाती, ऐसे दिव्य सुधारस हो। अमृत बनकर अमर बनाती, ऐसे देव करके। गायत्री का जाप करे सब, गायत्री का जाप करे सब, बोधि सुख बनाए। ऊपर भाइये हर मुख से निकले गायत्री माँ, घर 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 जाए घर जाए, घर 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 जाए। घर घर यज्ञ रचाए हम सब, बचे न कोई कोना। घर घर यज्ञ रचाए हम सब, बचे न कोई कोना। एक बनेंगे हम सुधरेंगे। हमने पाया अन्न जहाँ का, हमने खाया। हाथ उठा के बोलेंगे तभी तो हो जाएगा। एक बनेंगे हम सुधरेंगे, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। घर घर यज्ञ रचाए हम सब, बचे न कोई कोना। घर घर यज्ञ
बाबू खड़े राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। गाइए सभी लोग ताली बजाते हुए। झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। भाई काम कर रहे हैं राम आएंगे तो अंगना सजाओगे राम आएंगे तो अंगना सजाओगे दीप जला के दिवाली में मनाओगे दीप जला के दिवाली में मनाओगे तेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। तेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। श्यामल रामचंद्र की जय। सुत हनुमान की जय। बोले भाई सब संतन की जय। रामकन्या माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। सिद्धपीठ अवल खेड़ा की जय। 51 कुटिये महायज्ञ की मैं भरतपुर गुरुदेव और पंडित माता वंदनिया के सूक्ष्म संरक्षण में मंच पर विराजमान सम्मानित शांति कुंज से आई टोली का अभिनंदन नमन वंदन करता हूँ और जितने भी भाई बहन इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं कनौजा गांव से आसपास के गांवों से और मुरादनगर गाजियाबाद दिल्ली तक के लोग यहाँ पर आए हुए तो मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं सोच रहा था कि ऋषि बहन जी कहीं हमें भूल तो नहीं गई लेकिन मेरा सौभाग्य है उन्हें याद रहा और मुझे बुला लिया। मैं बहुत ज्यादा भूमिका न बांधूंगा केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पिछले लगभग 40 वर्ष से शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में पूरे भारतवर्ष में
के माध्यम से बांटी गई है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में लगभग 27 राज्य हैं जिनमें ये परीक्षा संपादित हुई है और उत्तर प्रदेश में 72 जिले हैं जिनमें 70 जिलों में पिछले साल परीक्षा कराई गई और 70 जिलों में से ये आप सबका सौभाग्य है कि गाजियाबाद जिला तीसरे स्थान पर आया है। और इससे पहले हमारे एमपी कंसल जी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पंडाल लगा हुआ है वो आए हैं और बीच में खड़े हैं शायद ये किसान जी 10-15 साल से वो कर रहे थे, लेकिन अभी उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है तो 3 साल से उन्होंने मुझे ये सत्ता संभाल दी है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं बापू जी इस कार्य को निभा रहा हूँ और कैसे कैसे अनुदान ये किस तरह से परीक्षा आयोजित की जाती है थोड़ा सा प्रकाश में इस पर डालना चाहूंगा। देखिए, शांति कुंज से शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार का लेटर आता है। शांति कुंज के आह्वान पर शिक्षा निदेशक उस लेटर को तमाम जिलों के शिक्षा जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक है उन सबको ये आयोजन करने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिलवाते हैं और शिक्षा निदेशक गाजियाबाद वो सभी जिलों में सभी स्कूलों में लगभग 600 स्कूलों में गाजियाबाद जिले के निर्देशित करते हैं उन प्रिंसिपलों को कि ये परीक्षा 100% बच्चों से कराई जाए। लेकिन फिर भी हमारे पास मैन पावर उतनी नहीं है कि हम 600 स्कूलों में जा सके। पिछले वर्ष 105 स्कूलों में ये परीक्षा हमने कराई है। इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, उस शिक्षा निदेशक के लेटर को लेकर हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं और वहां से बच्चों की संख्या उनको प्रेरणा देते हैं अपने मिशन की और वो जब तैयार हो जाते हैं तो बच्चों की संख्या प्रिंसिपल से मांगते हैं। वो संख्या जब हमें मिल जाती है तो हम उसी के आधार पर शांति कुंज को आदेश करके और किताबें मंगाते हैं। जो किताबें लोग कक्षा 5 के और 6ठी बच्चे 35 रुपए की है और 7वीं से 12वीं तक के बच्चों के 40 रुपए लिए जाते हैं। मात्र इतने में हम उनको किताबें भी पढ़ने की देते हैं और ये परीक्षा प्रश्न पत्र भी देते हैं, OMR शीट भी देते हैं और लगभग 6-7 बार हमें स्कूलों में प्रत्येक स्कूल में हमें जाना पड़ता है तो तब वो परीक्षा संपन्न हो पाती है। परीक्षा संपन्न हो गई। इस वर्ष की जो परीक्षा है वो 19 सितंबर को होनी है। मेरा अनुरोध है यदि यहाँ पर कोई शिक्षक आए हो, प्रिंसिपल आए हो तो वो अगर अपने स्कूल में परीक्षा नहीं करा रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारे कार्यालय जो पीछे बना हुआ है वहाँ पर नोट करा दे और अपने स्कूलों में परीक्षा कराएं। बच्चों में किस तरह से दिव्य संरक्षण बच्चों को मिले, ऐसे संस्कार बच्चों को मिले तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने ये स्कूल से छोटे बच्चों से 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को दिव्य संस्कार बच्चों को मिले, ये सोचकर ये परीक्षा का आयोजन हम लोग करते हैं। और इसका अनुदान कैसे कैसे मिलता है थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालूंगा। देखिए, मैं समझ नहीं सकता, लोग बात समझते नहीं है कि जो गुरु का काम करता है और भगवान का कार्य करता है उसको अनुदान कैसे मिलते हैं। बस 2 शब्दों में मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ। मैं जिस कॉलेज में मोदी नगर के मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, 12वीं क्लास मैंने 1973 में वहां से पास आउट की और आपको जानकर ये हर्ष होगा, मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे अनुदान गुरुदेव के मिलते हैं। ये अभी पीछे जो 15 अगस्त गया है उस कॉलेज में मैं और एक सीताराम जी जो मोदी नगर की तहसील को देखते हैं, हम दोनों उन्होंने इनवाइट किए मोदी कॉलेज में और चीफ गेस्ट बनाया हमको। चीफ गेस्ट 15 अगस्त के उत्सव में और हमसे पुरस्कार वितरण कराए। तो ये क्या कम है
और जिस भी स्कूल में हम जाते हैं वहाँ पर प्रिंसिपल खड़े होकर हमसे हाथ जोड़कर बोलते हैं, सर आइए आइए बैठिए, और हमारे इतने बच्चे आपकी परीक्षा में बैठेंगे तब उनकी हम शिक्षा संख्या लेते हैं और किताबें बांटते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को प्रेरित करें। कोई भी अभिभावक यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिनके बच्चे स्कूलों में ना पढ़ रहे हो, इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित करें और उस स्कूल में जाएं और प्रिंसिपल को और टीचरों को प्रेरित करें और इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करें। धन्यवाद। तेरा दर जगत से न्यारा, दुनिया का दर भवन है, दुनिया का दर भवन है, तेरा दर है किनारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, न्यारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली, तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली, अंधों की आँखों में भी नव ज्योति देने वाली, अंधों की आँख में भी नवज्योति भरने वाली, अज्ञान के तिमिर से हर बात को उधारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, दुनिया का दर भवन है, दुनिया का दर भवन है, तेरा दर किनारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, तेरा दर जगत से न्यारा, तेरा दर जगत से न्यारा। वास्तव में बहुत बड़ा सेवा का कार्य है। भगवान हमारे मन में भी संवेदना जगाएं और सेवा कार्यों में हम, चाहे वो पीड़ा निवारण का हो, चाहे पतन निवारण का हो, सब में सहयोग कर सके। कभी आप शांति कुंज जाइए, वहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला है, लगभग 1000 गायें उस गौशाला में है, सब देसी गायें। बहुत बड़ा वहाँ पर एक जो स्टेब्लिशमेंट है, लगभग 10,000 लोगों के रहने का। अभी बैरागी द्वीप में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, लगभग 70,000 लोग आए। बसंत पर्व के दिन बारिश हुई तो 50,000 लोग उसी शांति कुंज में जाकर के और आराम से रहे। सारी व्यवस्था पूरा वहाँ निःशुल्क है। आप परिवार सहित वहाँ आइए और वहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को अपने आत्म कल्याण और लोक कल्याण में लगाएं। आइए, इस अनाथालय के लिए भी 3 बार विशेष आहुतियां हम लोग प्रदान करेंगे। जो उसमें वृद्धजन रह रहे हैं, उनके आरोग्य के लिए, उनके मानसिक शांति के लिए। शरीर में तो अपंगता और कुछ होती है, लेकिन मन ज्यादा विचलित होता है। मन में अगर शांति रहे, मन में अगर संतोष रहे, प्रसन्नता रहे, तो सब कष्ट भी धीरे धीरे सब कट जाता है। आइए, उनके मंगलमय जीवन के लिए विशेष
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः श्रेष्ठकृत होमः। इसे प्रायश्चित आहुत भी कहते हैं। यज्ञ में कर्मकांड कराने में परिजनों की भावना में कहीं कोई कमी रह गई हो, अरे भगवान उसको पूरा करना। हमारे जीवन में भी गलतियां हो जाती हैं, कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आइए, मिष्ठान वहाँ रखा होगा, एक सूची पात्र है लंबी डंडी का चम्मच जैसा, कोई मिष्ठान है तो उसमें रख लें, थोड़ा घी डाल लें और सभी लोग बाकी लोग हाथ जोड़ लें। हे भगवान क्षमा करना, जीवन में हम आगे श्रेष्ठ जीवन दिव्य जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वायोरविहाकरम् अग्निशस्त्रकृद्विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वकार्यश्रिताहुतीनां कामानां समदयित्रे सर्वान्नः कामान् समदय स्वाहा इदम् अग्नये शिष्टकृते इदं नमः पूर्णाहुतिः। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति यज्ञ की हो रही है, शाम को दीप यज्ञ होगा। आप घड़ी का गोला लाए हो तो ले ले, नहीं तो हवन सामग्री ले ले, सुपारी वहाँ हो तो सुपारी ले ले। पूर्णता हमारे जीवन में है, लेकिन विकार आ जाता है खान पान से, बात व्यवहार से, कीर्तन चरित्र से। कोई भी बुराई है तो उसे छोड़ने का संकल्प करें। कितनी बार आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे उसका संकल्प लें। 3 माला, 1 माला, 24 बार, जो भी है मन में संकल्प ले लें कि गायत्री मंत्र का इतना जप हम रोज नित्य जरूर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्मेव विक्रीणावः ईशवोर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसोधारा ध्यान देंगे, वसोधारा के पश्चात महाआरती होगी। गायत्री माता, यज्ञ भगवान, देव शक्तियों की आरती होगी। प्रत्येक कुंड की पूजा की थाली में दीपक रखा होगा, उसे भी प्रज्वलित कर लेंगे और इधर देव मंच पर भी तैयारी कर लेंगे। सर्वप्रथम आइए अब वसोधारा करते हैं। मुख्य यजमान सूची पात्र में घृत भर लें और लगातार घृत की धारा, अविरल धारा यज्ञ भगवान को समर्पित करें, प्रवाहित करें। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम् वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः स्वाहा। भैया से विमल जी आ जाए, मंच पर आ जाए। शपथ में कहा तो और अच्छा है। आयुष देवी मंच पे खड़े आंख बंद नहीं करेंगे, देखते रहेंगे। बाहर जो भाई बहन बैठे हैं अगर वो खड़े हो सकते हो तो कृपया इधर पास में आ जाएं और आरती का आनंद प्राप्त करें। ये महाआरती होने जा रही है। इसके ब्रह्म वेदांत विदो
साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानास्थितकरेण मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ताली बजाते हुए माँ गायत्री की आरती करें। माता गायत्री जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता गायत्री जय गायत्री माता माँ विशरण तुम अलग निरंजन जग पालन करते माँ जग पालन करते दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र भय में हरती जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रतिपालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भव भयहारी जनहित गाय सुखदायक जगदम्बे जयति जय गायत्री भयहारिणि भवतारिणि अनघे अज्ञानंद राशि अज्ञानंद राशि अभिकारी अगहरी अभिचरि अमरे अविनाशी जयति जय गायत्री कामधेनु सकचित आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविता की सरस्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री ऋग्यज साम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे कुंडलनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री स्वाहा सदा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माँ राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री जननी हम हैं दीनहीन दुखदारित के घेरे दुखदारित के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत बालक हैं तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सदी करुणामयी माता चरण शरण दीजिए माँ चरण शरण दीजिए बिलख रहे हम शिष्य सत तेरे दया देश कीजिए जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दुर्भाव देश हरिये दुर्भाव देश हरिये शोध बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्ट कोष्ठ खाता माँ तुष्ट कोष्ठ खाता तक मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता तक मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार
त्वमेव त्वमेव गन्धो चषा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुख्य आरती आरती सबको दिखा दे यहाँ से भी और वहाँ भी आरती सभी लोग ले लें। ओम स्तुता वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि विजानम् अच्छे से हाथ ऊंचा उठाइए। प्रज्ञां पशुं कीर्तिं द्रविणं प्रपवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर पे हाथ पहले भगवान के अनुग्रह आशीर्वाद को स्वीकार करें। आरती का क्रम पूरा हुआ। आरती के बाद बैठ जाए सभी लोग, सभी ड्राइवर बैठ जाए। इस जिंदगी का क्या भरोसा, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो रात रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी। दोनों हाथ उठाइए पहले, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए किए हुए को सदैव स्मरण करना चाहिए और जो हमसे गलत हो गया है उसको भूल करके अच्छे काम करते रहना चाहिए। इसी भाव के साथ में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में भस्म लगा लें। जिन जिन अंगों में बताया जाए, जिन जिन अंगों में बताया जाए उन उन अंगों में भस्म को लगाएं। ओम प्रविशम जमदग्नि कीर्तनाटे मस्तक पर लगाएं। ओम कष्टपश्चिताय सुमिति ग्रीवायां कंठ में लगाएं। ओम यद्देवेषु त्रायशुद्धिक्षिबाहुमूले दाहिने कंधे पर। ओम तन्नो स्तुत्राय सुमिति हृदय। क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांगते हैं जाने अनजाने इस यज्ञ में और जिंदगी में भी गलतियां हो जाती हैं। पहले बैठ जाइए, बैठ खड़े न रहे। परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या
यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताधरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। साष्टांग नमस्कारः।